हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, आईपी, इसको शॉर्ट में आईपी बोलते हैं। आप सभी को सब्जेक्ट के बारे में आज इंट्रोडक्शन दूंगा मैं थोड़ा सा। आप 10वीं से 11वीं में आए हैं, उसके लिए बधाई। आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, कॉमर्स के साथ में आईपी आपने चुना है। इसके साथ में कॉमर्स प्लेन भी सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है। अगर आप ये लेते हैं और जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट चूज करा है, ठीक है, आईपी, उसमें उनको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, आईपी ही पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसके अनुसार अभी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम आगे देखेंगे किस तरह से हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी तक का जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो 4 यूनिट के अंदर विभक्त है। कितनी? 4 यूनिट। 4 यूनिट में से पहली यूनिट, उसके अंदर कुछ 9 से 10 चैप्टर है। फिर जो आपका बेसिक कंप्यूटर होगा जिसके अंदर आप कंप्यूटर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आपकी जो यूनिट 2 है वो आपकी प्रोग्रामिंग की होगी। फिर जो यूनिट 3 है वो आपकी डेटाबेस की होगी। और लास्ट यूनिट जो होगी उसमें 2 चैप्टर हैं जो आईटी की होगी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होगी, ठीक है। अब इन 4 यूनिट को आपको पढ़ना है। पूरा जो पेपर होता है आप सभी को पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन ये 100 मार्क्स का जो पेपर है 2 भागों में विभक्त होता है, 70 और 10। 70 और 30, सॉरी 70 और 30 के अंदर जब पेपर विभक्त होता है तो 70 नंबर का आपका क्या होता है, थ्योरी होता है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कवर करना पड़ता है। मतलब आपको ये चारों यूनिट है 70 नंबर में से पूछी जाएगी फाइनल एग्जाम में, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और ये सभी एग्जाम्स में फॉलो किया जाएगा। जो आईपी ले रहे हैं उनको ये 30 नंबर का थोड़ा सा बेनिफिट ये था कि आप वहाँ पर प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं और अपनी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हम उनकी छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है आप लोगों को, उस बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं कि जो यूनिट 1 का चैप्टर 1 है वो किस बारे में है, ठीक है। यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 है, ठीक है, यूनिट 1 चैप्टर 1, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है इसको बारे में देखेंगे। आप लोगों ने सभी ने कंप्यूटर देखा है, ठीक है, लैपटॉप देखा है, मोबाइल्स देखे हैं, टैबलेट्स देखे हैं, सभी कंप्यूटर का रूप है। पहली बात आप ध्यान में रखें कि ये सभी क्या है, कंप्यूटर का एक रूप है। जो कंप्यूटर होते हैं हम लोग किस लिए यूज करते हैं? अगर अभी हम आपकी मैं किसी बच्चे से अगर पूछता हूँ या किसी भी व्यक्ति से पूछता हूँ तो आप क्या बोलेगा कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो हमारा काम आसान कर देता है, ठीक है। और हम किसी भी तरीके के चूंकि आप लोगों को उससे भी ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं सर हम उससे हम गेम खेल सकते हैं, उसमें मूवी देख सकते हैं, उसके अंदर और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर और बहुत सारे कार्य करता है। आज की दुनिया पूरी तरह से कंप्यूटर पे बेस्ड हो गई है, ठीक है। आप अगर हम मोबाइल की बात करें, हम मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, कंप्यूटर से के द्वारा ही दिया गया है आपको साथ में, एक तरह से आपके हाथ में वो कंप्यूटर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, ठीक है। तो ये बात करते हैं, जो कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बात करेंगे कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलती होगी। दूसरा, कंप्यूटर को गणना करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? गणना करने के लिए।
ये इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, कि कंप्यूटर जब सबसे पहले बना तो केवल किसके लिए बना था? गणना करने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन का काम करता है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे ये यूजर से निर्देश लेता है। ठीक है, फिर उन्हें प्रोसेस करता है, उन्हें स्टोर करता है और परिणाम देता है। मतलब अगर हम परिभाषा बात करें, मैंने आपको पॉइंट में इसलिए लिखा है जिससे आपको परिभाषा याद करना आसान हो जाए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। जो यूजर से क्या करता है? यूजर मतलब हम लोगों से, आम उपयोगकर्ता से क्या करता है? निर्देश लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है मतलब सेव करता है और परिणाम देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं। आप जब इसको पैराग्राफ में लिखेंगे, पैराग्राफ में आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने के लिए उद्देश्य से बना है, जिसका मुख्य कार्य यूजर से प्रोसेस लेना, यूजर से निर्देश लेना और उसको प्रोसेस करके स्टोर करके परिणाम दे देना। ये इसके मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आपको समझ में आ गया। अब आपने, मैं यहाँ पे कंप्यूटर के मुख्य जो 5 कार्य हैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अपन उसको देखेंगे कि कंप्यूटर के 5 कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम छोटी क्लास को यूज कर रहे हैं, अपन थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आना चाहिए इसके अंदर। देखिए, कंप्यूटर के कार्य, क्या कार्य है कंप्यूटर के? सबसे पहला कार्य इनपुट। क्या कार्य है? इनपुट मतलब, इनपुट मतलब, इन मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, पुट मतलब रखना, मतलब जो चीज कंप्यूटर के अंदर रखी जाए। मतलब हम यूजर हैं, हम उपयोग करता है, हम उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो क्या हो रहा है? हम निर्देशों को कंप्यूटरों में, कंप्यूटर के अंदर या मशीन के अंदर क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। ठीक है, तो निर्देशों को कंप्यूटर में भेजना क्या कहलाता है? इनपुट। ठीक है, फिर दूसरा कार्य क्या होता है इसका? दूसरा कार्य होता है प्रोसेस। ठीक है, या प्रोसेसिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो जो हमने निर्देश दिए थे, ये किसने दिए थे? यूजर ने दिए थे। ठीक है, यूजर द्वारा निर्देश दिए गए थे, तो निर्देशों को क्या करना है? प्रोसेस करना, मतलब निर्देशों को क्रियान्वित करना किसका कार्य होता है? ये होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर अगला आता है कंट्रोलिंग या कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल में क्या होता है? आप कंप्यूटर को एक समय में एक निर्देश नहीं देते हो, एक से ज्यादा देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले मेरे को टाइपिंग करनी है तो मैं टाइपिंग करूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं तो गाना भी सुनूंगा टाइपिंग करते करते, तो मैं गाना भी प्ले कर दूंगा। आपकी इच्छा है मैं तो प्रिंट भी निकालूंगा हाथों हाथ, तो मैं प्रिंट भी चालू कर दूंगा। मतलब एक समय में हम 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तीनों काम एक साथ कंप्यूटर को हैंडल करने होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के अपने खुद के भी कार्य होते हैं। ठीक है, तो वो खुद के भी कार्य उसको करने हैं। तो सीधी सी बात है कि इतने सारे निर्देशों को, इतने सारे कार्यों को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, मतलब सभी निर्देशों और कार्यों को नियंत्रित करना, है ना? सभी निर्देशों और कार्यों का नियंत्रण, ये क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, फिर अपना अगला ऑप्शन आता है क्या? अगला तीसरा जो इसका कार्य है वो, सॉरी चौथा जो है स्टोरिंग या स्टोर करना। ठीक है, स्टोरिंग का मतलब होता है कि जितने भी आपने निर्देश दिए हैं, जितने भी कार्य करे हैं, उनको क्या करना? स्टोर करना। मतलब आप कंप्यूटर में कोई भी काम करोगे, कुछ ना कुछ समय के लिए तो क्या होगा? स्टोर होगा ही होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो निर्देशों को क्या करना? संग्रह करना बोलते हैं हम हिंदी में। और आखिरी कार्य होता है इसका क्या? आउटपुट। जैसे ऊपर इनपुट था, तो इनपुट का मतलब क्या था? निर्देशों कंप्यूटर में भेजना, मतलब अब हमको क्या चाहिए? उसका रिजल्ट चाहिए, तो परिणाम देना। निर्देश जैसे दिए हैं उसी तरह से क्या देना? परिणाम, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं रिजल्ट देना। ठीक है, तो ये 5 कार्यों पे कंप्यूटर बेस्ड है। ये मुख्य 5 कार्य हैं जिसके ऊपर पूरा कंप्यूटर चलता है। ठीक है, तो इन
के आधार पे हम कंप्यूटर को समझते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप जब भी कंप्यूटर समझे, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े, तो हमको अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे काम करती है, हमारा बॉडी कैसे काम करती है, उसी तरीके से कंप्यूटर काम करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, देखिए आपके पास या आपने कंप्यूटर देखा है वो किस तरह से होता है। यहाँ एक स्क्रीन है, ये एक कीबोर्ड है, इसमें कुछ बहुत सारी बटन्स बने हुए हैं। यहाँ मैं एक सांकेतिक रूप से बना रहा हूँ जिसको आपको समझना है खाली। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास माउस पड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या होता है इसके साथ, और तीसरा होता है एक बॉक्स पड़ा होता है साथ में। ठीक है, जिसमें दो बटन होते हैं, बड़ा और एक छोटा। ठीक, अब इनमें कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, ये होता है मॉनिटर, ये होता है कीबोर्ड, ये होता है माउस, ये होता है सीपीयू। ठीक है, मान लिया हमने इसके साथ में एक स्पीकर भी जोड़ दिया। ठीक है, और मान लिया हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया, प्रिंटर जोड़ दिया। ये प्रिंटर हो गया, ये स्पीकर हो गया। ठीक है, ये बहुत सही चीज है। अब इन सबको क्या होता है, ये ऐसे हवा में रहते हैं नहीं, ये सब आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब आपने एक कॉमन बात देखी होगी सब में, ये सभी चीजें जुड़ी किससे, ध्यान रखना, सभी किससे जुड़ी है, सीपीयू से जुड़ी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका पूरा नाम है। ठीक है, मतलब सब इससे जुड़ी है। तो ये कंप्यूटर का मुख्य भाग हो गया। ठीक है, अब कीबोर्ड और माउस जो है क्या हो रहा है, कीबोर्ड और माउस से निर्देशों को ये यूजर चलाता है, तो निर्देशों को अंदर भेजा जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, और सीपीयू क्या है, एक तरह का प्रोसेसर। तो अभी हमने कंप्यूटर के 5 कार्य देखे, कौन कौन से थे, एक था इनपुट, तो इनपुट में कौन आ गया यहाँ पे, कीबोर्ड और माउस। देख रहे हैं, कीबोर्ड और माउस जो दोनों है वो क्या में आ गए, इनपुट में, क्योंकि वो निर्देशों को अंदर भेज रहे हैं। फिर क्या है आपके पास, प्रोसेसिंग। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो सीपीयू कर रहा है, सीपीयू क्या काम कर रहा है, जो निर्देश दे रहा है उनको क्रियान्वित कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सीपीयू का काम हो गया। ठीक, फिर आपके पास आता है क्या, स्टोरिंग, स्टोर करना। वो किसका काम है, सीपीयू के अंदर ही मेमोरी लगा होता है, उसी को के अंदर आप डाटा को स्टोर करते हो। फिर कंट्रोल, कंट्रोल भी क्या काम कर रहा है, कौन कर रहा है, सीपीयू ही कर रहा है। ठीक है, जिसको पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम भी उसी का। और आखिरी होता है आउटपुट। आउटपुट काय में आ रहा है, आउटपुट जब हम मॉनिटर के ऊपर देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमको परिणाम दिखता है। प्रिंटर से कागज बाहर आता है, ना कि अंदर जाता है, तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट। स्पीकर से आवाज बाहर आती है, ना कि अंदर जाती है। तो जो भी चीजें बाहर आ रही है, आउटपुट परिणाम के रूप में मिल रही है, वो सब आउटपुट के अंदर आ रहा है। ठीक है, वो जो निर्देश भेज रहे थे कंप्यूटर के अंदर, वो कौन है आपके पास, कीबोर्ड, माउस या ऐसी चीजें जो निर्देशों को अंदर भेजे। ठीक है, तो इतनी सब चीजों में आपको ये समझ में आया कि कंप्यूटर के मुख्य 5 कार्य यही है, जो आप बड़े कितना भी बड़ा कंप्यूटर यूज करो, उनके मेन काम क्या है, इन्हीं के आधार पर, 5 कार्यों के आधार पर वो होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी चित्र को दूसरे वे में देखें, देख थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं इसके अंदर, आज अपना इंट्रोडक्शन है इसलिए हम इसको पूरा कर रहे हैं। देखिए एक चित्र बना रहा हूं मैं यहाँ पे फिर से, एक तरफ मैंने लिख दिया है इनपुट, एक तरफ मैंने लिख दिया है आउटपुट, बीच में है आपकी क्या, प्रोसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इनपुट करेंगे तो प्रोसेस होगी और आउटपुट मिलेगा। जब प्रोसेस होगी तो साथ में क्या होगा, आपकी कंट्रोल होगा सारा, और साथ में क्या होगा, स्टोर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका अल्टीमेटली कौन बन गया, सीपीयू बन गया। ठीक है, कि आप इनपुट कर रहे हो, सीपीयू को भेजो, सीपीयू में 3 कार्य हो रहे हैं, प्रोसेस, कंट्रोल और स्टोर, और वो कहां जा रहे हैं, आउटपुट के रूप में परिणाम देने। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर को समझते हैं। जिस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि हमको कोई किसी ने कोई निर्देश दिया तो हम वो कार्य करेंगे, तो हमारा कार्य अपने आप हो जाएगा कि नहीं, हमें कौन सलाह देगा, मस्तिष्क सलाह देगा। तो मस्तिष्क में क्या है हमारे पास, एक तरह का मस्तिष्क, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो कौन है, सीपीयू है। ठीक है, जिसके पास सारी चीजें जाती है, परमिशन वहां से ली जाती है, याद भी उसी को के द्वारा रखा जाता है, मेमोरी भी उसके पास होती है, सारे क्रियान्वयन उसके द्वारा होते हैं, और उसके बाद आपको परिणाम मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक।
ये आज हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर मैंने आपको कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के कौन से 5 कार्य हैं ये बताए हैं। ठीक है, इसके मैं नोट्स और पीडीएफ आपको सेंड करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम इस क्लास को इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। जितने स्टूडेंट्स 11th के अंदर आईटी लेना चाह रहे हैं वो जल्दी जल्दी इस सब्जेक्ट को चूज कर लें, क्योंकि अब हम क्लास को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी पहली क्लास थी तो इसलिए हम लोगों ने एक पहले चैप्टर का पहला टॉपिक उठाया है जो आपको मिल जाएगा आपकी बुक के अंदर। बुक का जो नाम है नितिन के नायक। ठीक है, ये आपकी बुक है जो आपको उसके अंदर आपको मैंने पहले भी लिखवाई थी, उसके अंदर से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें आपको सभी चीज़ें की डिटेल मिलेगी। अब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, इसका जो नोट्स होंगे वो अपने कॉपी में नोट डाउन करें। थैंक यू।